नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। अगर बात करें कजान अटैक की तो उस दिन यानी कि 21 दिसंबर को कजान पर अटैक हुआ, बिल्डिंग्स पर अटैक हुआ, एक के बाद एक ड्रोन अटैक किया गया। 8 ड्रोन अटैक हुए गए थे कजान शहर पर। इनमें से 6 ड्रोन रिहायशी इमारतों से जा टकराए थे और उसके बाद उनमें ब्लास्ट हुआ। एक इंडस्ट्रियल एरिया में गिरा था। इसके अलावा एक ऐसा ड्रोन था जिसको हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। ये नज़ारा 2001 में अमेरिका में जब 9/11 अटैक हुआ था, बिल्कुल उसके जैसा था। लेकिन ये जो अटैक हुआ है उसमें जो बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है, जो तबाही वहाँ पर देखी गई है, वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर कजान शहर में 9/11 जैसा हमला कैसे हुआ, कैसे मुमकिन हुआ। तो 20 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क बॉर्डर पर अमेरिकी मिसाइलें दागी थी, जिनमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसके तुरंत बाद ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया था। रूस ने कीव में जिस इमारत को निशाना बनाया था, वहां से कई देशों के जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो ऑपरेट होते हैं और उसके बाद ही फिर ये कजान का जो अटैक था वो देखा गया। कजान शहर रूस की राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर की दूरी पर है। कजान के अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन इन छोटे छोटे ड्रोन्स ने हाई राइज बिल्डिंग्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से वो अटैक होता है, बिल्डिंग्स को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। कजान के एयरपोर्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया था। 2 दिन के लिए भी सभी जितनी भी भीड़ भाड़ वाली जगहें थी वहाँ से लोगों को जगह खाली करने के लिए बोला गया था, ऑफिसेस को खाली करने के लिए बोला गया। अब इसके बाद सवाल उठता है कि जो दुनिया भर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचता है, यानी कि रूस जो दुनिया भर को ये सिस्टम सप्लाई करता है जो ड्रोन्स को नष्ट कर सकता है, आखिर वो इन यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन्स के सामने लाचार कैसे हो गया, बेबस कैसे हो गया। तो इसका सवाल यही है कि जो रूस की सीमाएं हैं वो 14 देशों से मिलती है। ऐसे में रूस को अपने इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुशक्कत भी करनी पड़ती है और आर्मी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 14 सीमाओं से अटैच होना बहुत बड़ी बात है। अब रूस के पास S-400 और S-500 मिसाइल सिस्टम मौजूद है। ये बड़ी और ज़्यादा रेंज वाली हाई स्पीड मिसाइल्स को और एयरक्राफ्ट्स को पल भर में तबाह कर सकता है, लेकिन ये जो छोटे ड्रोन्स हैं इनको तबाह कर पाना बेहद ही मुश्किल है। जो ये धीमे चलने वाले टारगेट्स को जो धीमे चलते हैं ये ड्रोन्स, इनको टारगेट कर पाना इन बड़े सिस्टम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो बड़े सिस्टम्स रूस के पास हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। छोटे ड्रोन्स हो गए, हल्के और धीमी स्पीड वाले ड्रोन्स हो गए, इनको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और उसी का फ़ायदा यूक्रेन ने उठाया भी है। डिफेंस सिस्टम के रडार के लिए इसकी पहचान कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से रूस इनकी पहचान नहीं कर पाया, डिटेक्ट नहीं कर पाया। ये कम ऊंचाई पर उड़ते हैं जिसकी वजह से ये डिफेंस सिस्टम के टारगेट रेंज से बाहर हो जाते हैं, यानी कि सोच समझकर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि ये रेंज में ना आ सके, इनको नष्ट ना किया जा सके। अब आमतौर पर जो एक ड्रोन होता है उसकी कीमत लाख रुपए तक की होती है, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन रूस की उन मिसाइल से करें जो उनके पास हैं, जो इन्हें तबाह करने के लिए यूज़ किया जाता है, उनकी कीमत $10 लाख यानी कि 8.5 करोड़ रुपए से भी कहीं ज़्यादा है। यानी कि कंपैरिजन अगर देखा जाए तो यूक्रेन जिसका इस्तेमाल कर रहा है उसकी कीमत बहुत कम है और रशिया के पास जो सिस्टम है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। रूस के सबसे एडवांस स्टोर एयर डिफेंस सिस्टम का रडार सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में ही ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है और इतने नज़दीक आ चुके ड्रोन्स पर निशाना लगाने के लिए बहुत कम वक्त मिलता है, ड्रोन बच निकलता है। यानी कि इस वक्त जो हुआ, जो कजान पर अटैक हुआ, वहाँ पर यही हुआ कि जो डिफेंस सिस्टम है वो सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की रेंज को ही कवर कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो नज़दीक आ चुके ड्रोन्स थे, जो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए थे, उनको डिटेक्ट कर पाना भी टेक्निकली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ड्रोन से बचने के लिए रूस रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग टेक्नोलॉजी अब डेवलप कर रहा है ताकि जो छोटे ड्रोन्स हैं इनको डिटेक्ट किया जा सके, लेकिन फिलहाल ये टेक्नोलॉजी पूरे रूस को कवर नहीं कर पाई है। अब जब ये जो ड्रोन्स हैं, जब से ये जंग के मैदान में आए हैं, चाहे इजराइल और ईरान की जंग हो, हमास की जंग हो, अब जो रूस और यूक्रेन की जंग देखी जा रही है, तब से काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। बारूद और हथियारों के साथ साथ ड्रोन की मौजूदगी जब सेना में होती है तो उसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है और वो आसानी से अटैक किसी भी देश पर कर सकती है। इससे सेना की ताकत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मजबूत हो चुकी है।
जंग के तरीकों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव अब देखे गए हैं। ड्रोन्स जो इस्तेमाल किया जाता है उससे दुश्मन की जो सैन्य गतिविधियां हैं, यानी कि उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन पर पास से, नज़दीक से नज़र रखी जा सकती है और इसमें किसी भी इंसान को खतरा नहीं है। यानी कि अगर ड्रोन आपके इलाके में है तो अगर वो मान लीजिए नष्ट भी हो जाता है तो उससे किसी भी सोल्जर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ड्रोन्स की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, उस तरीके से असर पड़ सकता है। अब ये जो ड्रोन्स हैं वो हमले की जद में आए बिना दुश्मन पर नज़र रख सकते हैं और उनका जो जितनी भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं उनका पता भी लगाया जा सकता है। ड्रोन्स का इस्तेमाल करके टैंक्स की जितनी भी लंबी कतार है उन पर भी नज़र रखी जा सकती है। मतलब कुल मिला के तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जा सकती है कि सामने वाला जो देश है वो किस तरह की तैयारी कर रहा है, जंग के मैदान पर, बॉर्डर पर किस तरह की गतिविधियाँ देखी जा सकती है, क्या एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास मौजूद है। तमाम तरीके की चीज़ें इन ड्रोन्स के ज़रिए अब देखी जा सकती हैं और वही अब रशिया यूक्रेन की जंग में अहम कदम निभा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से रोबोट्स अब सेना में भर्ती हो चुके हैं। रोबोट्स के लिए दूसरी सेना को नष्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। वहीं उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, क्योंकि एक इंसान की जगह एक रोबोट नहीं ले सकता है। जब तक सेना में लोग मौजूद है तभी तक नियंत्रण भी देखा जा सकता है। उस वक्त पर क्या फैसला ले रहा है वो एक सैनिक ही कर सकता है, एक रोबोट नहीं कर सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो रूस पूरी दुनिया में एयर डिफेंस सिस्टम बेचता है उसे यूक्रेन के इन छोटे ड्रोन्स हो गए चाहे रोबोट्स हो गए उसके सामने बेबस होना पड़ा और कजान पर जो हमला देखा गया है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है। लेकिन फिलहाल जितने भी अपडेट सामने आ रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर हो चाहे इजराइल ईरान वॉर हो, उस पर क्राइम तक आपको लगातार रिपोर्ट्स देता रहेगा।